नमस्कार, काव्य शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम लेके आया हूं और इस पाठ्यक्रम को आप ध्यान से देखिए और इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है इस पे भी ध्यान दीजिए और इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक इसमें प्राप्त हो जाएंगे। पहली चीज, हिंदी सब्जेक्ट में लिखावट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो हिंदी में लिखावट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि साफ साफ लिखिएगा, सुंदर सुंदर लिखिएगा। और उसके बाद हम आते हैं कि कैसे इसमें हम देखेंगे कि ये 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, पूर्णांक 100 है। इसमें 2 खंड हैं, खंड क खंड ख। खंड क 50 नंबर के हैं, खंड ख 50 नंबर का है। किस पे हम ध्यान दें? खंड क ध्यान तो सब पे देना है, लेकिन आप खंड क को देखिए। आप सर्वप्रथम खंड क में देखिए कि कैसे हम इसमें नंबर अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। पहला है कि हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। पहला जो टॉपिक है उस पे आपको 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे, वो भी बहुविकल्पी आएंगे, अति लघु उत्तरीय आएंगे। 2 ही चीज आ सकते हैं, नहीं तो बहुविकल्पी आए, नहीं तो अति लघु उत्तरीय आए। अति लघु उत्तरीय का उत्तर आप 1 लाइन में दे सकते हैं, 1 लाइन में ही दे देंगे। 1 लाइन में देना है, 1 नंबर पाना है। बहुविकल्पी का उत्तर आप 5 प्रश्न आएंगे अगर बहुविकल्पी में, तो हर प्रश्न के 4 उत्तर रहेंगे, वो आपके आंखों के सामने रहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दिए रहेंगे आप, तो उस उत्तर पे आपका ध्यान जाएगा और आप टिक मारेंगे और आपका 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। वैसे आपके 5 प्रश्न रहेंगे। तो 5 प्रश्न जो हैं ये आपको 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं और 5 अंक आप सीधे सीधे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी, कि किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसमें क्या है, कहानी, आलोचना, निबंध आदि के लेखक, इस पे भी ये प्रश्न रहेंगे और उत्तर आपके सामने रहेंगे। वैसे ही दूसरा जो टॉपिक रहेगा उससे भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे। वो क्या रहेगा? वो काव्य साहित्य रहेगा। काव्य साहित्य का विकास में आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि, इससे बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ये भी 5 रहेंगे आपके, और वो भी 5 जो होंगे सभी के 4-4 उत्तर आपके विकल्प सामने रहेंगे और आप मिनटों में उसको कर देंगे और आपको सीधे सीधे 5 नंबर इस पे मिल जाएंगे। 10 नंबर आपने प्राप्त कर लिए थोड़े से मेहनत में, थोड़े से उसमें, कि आप इन 2 चीजों पे आप विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या है, तीसरा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। जो पाठ्यक्रम में आपके गद्यांश आएंगे, गद्यांश आपका 5 पंक्तियों का, 10 पंक्तियों का रहेगा, वो आपके पाठ्य पुस्तक से ही रहेगा और उसमें से आपके 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। इससे आपको उस गद्य में ही आपको उत्तर छिपा रहेगा और उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उन प्रश्नों के उत्तर भी दे देंगे और आपको सीधे सीधे वहां पे आपको 10 नंबरों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो गद्य खंड आएगा वो आपको इस पे आपको नंबर सीधे सीधे और आपके सामने भी उसका भी उत्तर रहेगा। तो इस तरह, उसी तरह पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश भी आएंगे और उस पद्यांशों को भी ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे और ध्यान से उनका अगर आपने व्याख्या कर दिया, उसको संदर्भ सहित लिख दिया, ये सब चीजें जो हैं ये आपको दे देंगे, ये भी आपको 10 नंबर देंगे। तो आपको गद्य और पद 2 चीजें मिला के आपको 10 और 10 20 नंबर प्राप्त हो रहे हैं और उत्तर उसी पेपर में ही है। जो गद्य खंड है, जो पद खंड है, उसमें ही उत्तर छिपा हुआ है। तो आप उस पर अगर विशेष ध्यान दें गद्य पे और पद पे, तो आपको इन सभी 1 2 3 4 इस पे आपको नंबर बहुत ही अच्छे प्राप्त होंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न, किस
उससे रहेगा। तो ये पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, लेखकों का जो साहित्यिक परिचय होता है, जीवन परिचय होता है, वो आप किसी भी, अगर आप मुश्किल से 4 से 5 लेखकों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय अगर आप याद कर लेते हैं तो उसमें से आपको एक ही लिखना है। विकल्प के रूप में आपको 4 मिलेंगे, उसमें से एक लिखना है। तो ये निश्चित तौर पे आप उनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कृतियां लिख देंगे तो आपका ये 5 नंबर एकदम पक्का है कि वो आपको मिलेगा। उसमें भी 3+2 है, मतलब कि आपके जीवन परिचय पे और उनकी कृतियों पर भी 2 नंबर अलग से है। तो ये आपका 5 नंबर। और इसी तरह ये लेखों का और दूसरा खंड है उसमें कवियों का, इसका भी साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय और कृतियां इसमें है, इसमें भी आपको 5 नंबर। इसमें भी अगर आप 4 से 5 लेखों का, महत्वपूर्ण लेखकों, कवियों का अगर आपने जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और कृतियों को अगर याद कर लिया तो उसमें से एक लिखना आपके लिए कहीं कठिन नहीं होगा, कहीं मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको लिख देंगे। और देखिए उसमें हमको मात्र 80 शब्दों में लिखना है, बहुत ज्यादा उसका वर्णन भी हमको नहीं करना है। हमको अपने महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही संक्षेप में लिख के उसको बता देना है कि हम क्या बताना, लिखना चाहते हैं। तो ये 80 शब्द मात्र आपको लिखना है और ये यहाँ से आपको 5 नंबर और 5 नंबर ये भी प्राप्त हो जाएंगे। मुश्किल से आप 2-4 लेखकों का जीवन परिचय और कृतियां याद कर लीजिए और 4 कवियों का जीवन परिचय और कृतियां याद कर लीजिए। उसमें से आपको एक एक जरूर मिल जाएगा कि हमको क्या लिखना है। क्योंकि विकल्प के तौर पे 4 लेखकों का नाम आता है, विकल्प के तौर पे 4 कवियों का नाम आता है, उसमें से हमको एक एक लिखना होता है। तो ये हमको सोचने वाली बात है कि इस पे हम कैसे ध्यान दें और कैसे इस नंबर को प्राप्त करें। उसके बाद क्या है, छठा हमारा प्रश्न रहेगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों के सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, अधिकतम शब्द सीमा 80 और ये भी 5 नंबर का रहेगा। अब देखिए कि जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानी है उसका सारांश चाहे उद्देश्य, एक बार उस कहानी को आप अपने पुस्तक को, एक कहानी को अगर एक बार पढ़ लेंगे तो कहानी बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो उसका सारांश और उद्देश्य आप अधिकतम 80 शब्दों में ही लिखना है। तो आप बहुत प्रेम पूर्वक उसको लिख सकते हैं और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु और प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। इसमें खंड काव्य, कोई एक खंड काव्य आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसी से आपको वो प्रश्न पूछेगा, उसका उद्देश्य और उनका कथा वस्तु और पात्रों का, किसी भी एक पात्र का चरित्र चित्रण वो पूछ देगा और उसमें भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो हमारा 50 नंबर है, जो हमारे गद्य खंड और पद्य खंड को मिला के ये और लेखों को मिला के है, ये हमारा थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हम ध्यान देके पढ़ेंगे तो इसमें हमको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं खंड ख में। खंड ख में क्या है, संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उसमें देखिए आप, संस्कृत में क्या है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। जो गद्यांश, जो पाठ दिए गए हैं संस्कृत के कुछ, उसके गद्य खंड जो आएंगे वहां आपको सिर्फ क्या करना है कि उनका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देना है और ये आपको देंगे 7 नंबर। ये बहुत बड़ा नंबर होता है 7 नंबर। और ये संस्कृत का ये नंबर जो है ये आपको कहीं कटेगा नहीं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। संस्कृत का सिलेबस भी बहुत कम होता है कि उसके गद्य खंडों को विशेष ध्यान देके आप ध्यान देके पढ़िए और उनका सिर्फ अनुवाद करना है, आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है गद्य खंडों का। आपको कुल 7 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर संदर्भ पे, 5 नंबर व्याख्या पे, अनुवाद पे। तो इस हिसाब से और उसी हिसाब से ख में भी आपको
पद्यांश मिलेंगे और ये पद्यांश का भी हमको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। और देखिए इसमें दो दो मिलेंगे, एक दो गद्यांश मिलेंगे अथवा करके आएगा, उसमें से एक आपको करना है। फिर पद भी दो मिलेंगे, उसमें से एक आपको करना है। यहाँ ऊपर जो है जो गद्य खंड भी है उसमें भी आपको दो गद्यांश मिलेंगे और दो पद्यांश मिलेंगे, उसमें से एक एक करना है। तो ये हमारा जो पोर्शन यहाँ तक है नंबर 8 तक का, ये हमारा जो नंबर लेने के लिए बहुत ही अच्छा पोर्शन है। इसमें हम अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। हिंदी में हम बहुत ही अच्छे अंकों से पास करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कहाँ, 9वां है हमारा मुहावरा एवं लोकोक्तियों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। इसमें भी हमारा 2 नंबर है, मुहावरे में है और लोकोक्तियों में है। तो एक मुहावरा एक लोकोक्तियां, आप कुछ मुहावरों और लोकोक्तियों पर ध्यान देंगे तो उसमें से आ जाएगा, आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि संधि। संधि में है दीर्घ संधि, गुड़, यड़, आदि में से किन्हीं 3 संधियों में से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो इससे भी 3 नंबर। संधि विच्छेद में आपको विकल्प दिए रहेंगे, संधि विच्छेद बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आएंगे कि इनका संधि विच्छेद क्या होगा, और वो 4 विकल्प दिए रहेंगे, आपको सिर्फ टिक मारना है। इसमें आपको कहीं नंबर कटने का ये नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए नंबर अगेन करने के लिए आप देखिए 13वां क्या है, पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको कितना नंबर, नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, चाहे अपने नगर एवं गांव की सफाई हेतु आवेदन करना है आपको, तो उसमें आपको 6 नंबर का है। ये जो है हमारा ये 6 नंबर का पत्र लेखन है हमारा। और निबंध लेखन जो है हमारा विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ये हमारा 9 नंबर का है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है परीक्षा में, 6 नंबर और 9 नंबर। तो इस पे भी थोड़ा आप ध्यान दे देंगे पत्र लेखन और निबंध पे, तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर पीछे हम 10 नंबर संधि बता दिए थे। उसके बाद आप संधि में ही आपको खन जो होता है, क जो होता है संधि आएगा, वो 3 नंबर का आएगा। और उसके बाद ख है संस्कृत शब्दों में विभक्ति पहचान, संज्ञा, आत्मन एवं नामन। इसमें पहचान करना है आपको, संस्कृत के शब्दों में विभक्ति का पहचान, विभक्ति और वचन का पहचान करना है। ये आपका 2 नंबर का है। उसके बाद 11वां प्रश्न आपका आता है क, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अर्थात 2 शब्द रहेंगे और उसके बहुत ही सूक्ष्म अंतर रहेंगे, अर्थों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर रहेंगे, और वो चीज आपको बहुविकल्पी रहेगा, उस पे भी आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। और ये 2 नंबर का रहेगा, टिक मार रहेगा, और इसमें आप 2 नंबर पा जाएंगे। उसके बाद क्या है खौर, उसमें अनेकार्थी शब्द, जैसे कि एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, उसमें आप आएंगे। जैसे एक शब्द रहेगा उसके 2 अर्थ लिखने रहेंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसमें भी विकल्प रहेगा कि 2-3 शब्द रहेंगे और उसमें से आपको एक का 2 अर्थ लिखना होगा, वो आपको बहुत ही अच्छा नंबर, सीधे सीधे नंबर देगा आपको 2 नंबर। उसके बाद गांव में आप आ जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें भी आपको 2 नंबर के हैं, जो आपको ये वाक्य रहेगा और एक शब्द आपको लिखना रहेगा, और वो आपको सीधे सीधे 2 नंबर प्राप्त कराएगा। उसके बाद क्या है घ में, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां, जो हमारा 2 वाक्य आ जाएंगे और उसमें क्या है 2 वाक्य रहेंगे, उसमें लिंग, कारक और उसका जो त्रुटि रहेगा वो आपको बताना होगा कि इसमें किस प्रकार की त्रुटि है, उसको शुद्ध करके लिखना होगा, और वो आपको यहाँ 2 नंबर दे देगा। फिर हम आते हैं कहाँ, 12वां में आते हैं। 12वां प्रश्न में क्या रहेगा, क का रहेगा 2 नंबर, रस से रहेगा। रस में भी कौन कौन सा रस रहेगा, रस की परिभाषा रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, रस में
श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। पूछ देगा श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। यही आपके प्रश्न रहेंगे। करुण रस की परिभाषा, उदाहरण, ये आपके 2 नंबर दे देंगे, जो बहुत ही छोटे में आप बहुत ही कम समय में लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं 2 नंबर का आपका आएगा अलंकार। अलंकार में भी आपके सिलेबस में जो दिया है वो है शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में 3 आपका है अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण। सब में लक्षण एवं उनके उदाहरण आपको प्रश्न रहेंगे और वो आपको लिखना है, और इसमें भी आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं छंद। छंद से आपके 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। उसमें मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण। थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो ये 2 नंबर भी कहीं गया नहीं है, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार पत्र लेखन 13वां रहेगा और निबंध आपका वो 14वां रहेगा, जिसमें निबंध में आपको 9 नंबर और पत्र लेखन में आपको 6 नंबर। इस प्रकार आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम तैयारी करें, और इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।